हमारे संसाधन, हमारी धरोहर। इस वीडियो के उद्देश्य हैं क अनवीकरणीय और नवीकरणीय संसाधनों के विभिन्न प्रयोग। ख जानना कि रिफाइनरी क्या होती है। ग जानना सोलर कुकर का उपयोग कैसे होता है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? सुबह सुबह का समय कितना लुभावना होता है। मेरे उदय होते ही मेरे प्रकाश से सारी दुनिया में रोशनी फैल जाती है। सब अपने अपने दिन की शुरुआत करते हैं। चलिए आज फिर से रामू के गांव चलते हैं। देखिए, वो रहा रामू का घर। दादाजी कसरत कर रहे हैं। रामू की माँ गोबर के उपले बना रही हैं। याद है ना आपको? अगर रवि और रानी के माता पिता ने उनको आगरा जाने की इजाजत दे दी होगी तो आज हम सब आगरा जाएंगे और रास्ते में मथुरा ऑयल रिफाइनरी भी तो देखनी है। अरे देखिए, वो आ रहे हैं रवि और रानी। चलिए देखते हैं क्या चल रहा है रामू के घर पर। सुप्रभात दादाजी। माँ और पिताजी ने हमें आपके साथ मथुरा और आगरा जाने की इजाजत दे दी है। हाँ दादाजी, हम तो तैयार होकर आ भी गए। रामू कहाँ है? वाह बच्चों, यह तो बहुत ही अच्छा है। रामू भी तैयार ही है। चलो हम सब कुछ देर में निकलते हैं। रामू बच्चों की आवाज सुनकर बाहर आता है। अरे वाह, कितना मजा आएगा मथुरा और आगरा में। चलिए ना दादाजी, जल्दी से चलते हैं। हाँ, चलो बच्चों। पता है, मैंने महेश से भी बात कर ली है। उसने कहा कि हम उसके साथ मथुरा की ऑयल रिफाइनरी चल सकते हैं। बस वह आता ही होगा। याद है ना दोस्तों, दादाजी ने बताया था कि महेश काका मथुरा ऑयल रिफाइनरी में काम करते हैं। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, बड़ा मजा आएगा। कुछ ही देर में महेश काका, जो मथुरा ऑयल रिफाइनरी में काम करते हैं, वहां पहुंच गए। अरे वाह बच्चों, तुम सब तो तैयार हो, तो चलो चलते हैं। बच्चों, हमारे संसाधनों के बारे में बहुत सारी जानकारी एकत्रित करना और अपना ख्याल रखना। काका, आप कैसे जाते हैं ऑयल रिफाइनरी? रवि बेटा, कुछ दूर आगे रिफाइनरी की बस आती है। हम उसी से चलेंगे। वो देखिए दादाजी, कितने घरों के बाहर औरतें गोबर के उपले बना रही हैं। हाँ, कई घरों में गोबर के उपलों को जलाकर खाना बनता है। और पता है बच्चों, इसका सिर्फ खाना बनाने के लिए उपयोग नहीं होता, पर घर को सर्दियों में गर्म रखने के लिए, पानी गर्म करने के लिए और बिजली पैदा करने के लिए भी इनका उपयोग होता है। अच्छा, वाह! गोबर के उपले भी प्राकृतिक संसाधनों का एक प्रकार है। रास्ते में बस एक पेट्रोल पंप पर रुकती है। वहाँ कई वाहन खड़े थे। ट्रक, बसें और कुछ गाड़ियाँ वहाँ से ईंधन भरवा रहे थे। दादाजी, यहाँ क्या हो रहा है? मुझे तो बहुत जानी पहचानी सी महक आ रही है, जैसे बाबा के ट्रैक्टर से आती है। रवि बेटा, यह पेट्रोल पंप है। यहाँ वाहनों में ईंधन यानी पेट्रोल भरा जाता है, जो उन्हें एक जगह से दूसरी जगह तेजी से जाने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। और तुम्हें जो महक आ रही है, वह डीजल की है। ट्रैक्टर, बस, ट्रक जैसे बड़े वाहनों में डीजल भरते हैं और अधिकतर गाड़ियों में और छोटे वाहनों में पेट्रोल भरते हैं।
बस से मथुरा ऑयल रिफाइनरी के कर्मचारी उतरे और बच्चे भी महेश काका और दादाजी के साथ उतर गए। महेश काका ने बच्चों को बड़ी बड़ी मशीनें दिखाई। उन्होंने बच्चों को बताया कि वहाँ कितनी सावधानी से काम होता है। बच्चों, कच्चा तेल एक अनवीकरणीय संसाधन है। हम सबको बहुत सोच समझकर इसका उपयोग करना चाहिए। इसको बनने में लाखों साल लगते हैं और यहाँ रिफाइनरी में साफ करके अलग अलग रूप देने में बहुत मेहनत लगती है। तो तुम लोग प्रतिज्ञा करो कि अनवीकरणीय संसाधनों की बचत करोगे। हाँ काका, हम सब अनवीकरणीय संसाधनों को बचाने में मदद करेंगे। चलो बच्चों, अब महेश को अपने काम पर जाने देते हैं और हम आगरा चलते हैं। क्या हम मंदिर नहीं जा सकते काका? नहीं बच्चों, यहाँ गैर श्रमिकों का अंदर जाना मना है। सारे बच्चे काका का धन्यवाद करते हैं और दादाजी के साथ एक दूसरी बस में आगरा की ओर जाने के लिए बैठ जाते हैं। तो बच्चों, कैसा रहा तुम्हारा अनुभव रिफाइनरी का? दादाजी, कितनी विशाल थी वो रिफाइनरी और कितनी मेहनत करते होंगे वे सब लोग। अब मैं हमेशा ध्यान रखूंगा कि तेल की एक बूंद भी बर्बाद ना हो। सारे बच्चे रामू की बात से सहमत होते हैं। दादाजी, कितना धुआं है सड़क पर, कितने सारे वाहन हैं यहाँ। हाँ बिटिया, यहाँ शहर है ना, यहाँ सड़क पर कई वाहन चलते हैं और उसकी वजह से बहुत धुआं होता है। इस धुएं की वजह से ही तुम्हें खांसी हो रही है। अच्छा, तो क्या वाहनों से धुआं निकलता है? हाँ बच्चों, पेट्रोल और डीजल की वजह से वाहनों से धुआं निकलता है जो काले रंग का होता है। मुझे तो बहुत भूख लग रही है। चलो बच्चों, पास में एक भोजनालय है, वहाँ जाकर खाना खा लेते हैं। दादाजी और बच्चे भोजनालय में खाना खाने जाते हैं। दादाजी, ये इस भोजनालय के ऊपर क्या लगा है? इतनी बड़ी बड़ी चमकीली पत्रक। अच्छा बच्चों, यहाँ इस भोजनालय का मालिक खाना बनाने के लिए सूर्य की ऊर्जा का प्रयोग करता है। सूर्य की ऊर्जा का? बच्चों, जैसा मैंने तुम्हें बताया था, सूर्य की ऊर्जा एक नवीकरणीय संसाधन है। यह कभी समाप्त नहीं होगी। सूर्य की ऊर्जा को ये बड़े बड़े पत्रक इकट्ठा करते हैं और फिर इस ऊर्जा का विभिन्न तरीकों के द्वारा उपयोग होता है ना ये कमाल की बात? हाँ दादाजी, सूर्य हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। मैंने हमारे गांव में भी रजनी काकी को ऐसे ही एक छोटे उपकरण की मदद से खाना बनाते हुए देखा है। वो क्या होता है दादाजी? बच्चों, वह सोलर कुकर होता है। जैसे तुम सबकी माँ प्रेशर कुकर पर खाना बनाने के लिए डीजल या केरोसिन का उपयोग करती हैं, वैसे ही सोलर कुकर में खाना बनाने के लिए सूर्य की ऊर्जा को इकट्ठा करते हैं। हाँ, मैं माँ से कहूँगी कि वे भी सोलर कुकर ले आए। कितने समझदार हैं ये बच्चे, मेरी ऊर्जा के सदुपयोग को समझ गए हैं। आप भी अपने घर में और बाहर मेरी ऊर्जा प्रयोग करना। सही बात है बच्चों, अगर सब समझदारी से काम लें तो हम नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। चलो बच्चों, बहुत देर हो गई है, अब चलते हैं।
अरे दादाजी, हमारे संसाधन कितने कीमती होते हैं। प्रकृति ने हमें अनेक संसाधन प्रदान करे हैं, पर हम समझदारी से इनका प्रयोग नहीं करते। अगर हम सब मिलकर इन संसाधनों का सोच विचार के उपयोग करेंगे तो ये हमारे जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। पर अगर हमने अनिवार्य संसाधनों का उपयोग ठीक से नहीं किया तो वे एक दिन समाप्त हो जाएंगे और फिर हम सभी को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ठीक बोल रहे हो रामू, हम सबको नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग भी करना चाहिए जो प्रकृति ने हमें असीम रूप से बांट रखे हैं। शाबाश बच्चों, तुम सबको सारी जानकारी अच्छे से समझ आ गई है। अब से तुम सब संसाधनों को बचाने की पूरी कोशिश करना। देखा बच्चों, रामू, रानी और रवि को प्राकृतिक संसाधनों की कितनी महत्वपूर्ण जानकारी दी दादाजी ने। आशा करता हूँ आप लोगों ने भी इस जानकारी से लाभ उठाया होगा और आप लोग इस जानकारी को याद रखेंगे। याद रखना, मेरे प्रकाश का उपयोग करें और ईंधन बचाएं।